वेद व्यास श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 18 अध्याय ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। श्लोक संख्या 15। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण रूपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणामृत भक्तिराम स्वामी द्वारा तन्नो भवान् वै भगवत् प्रधानो महात्म एकांत परायणस्य हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्रूषतां नो वितनोतु विद्वान्। तात अतएव न हम सबका भगवान आप वै निश्चय ही भगवान से संबंधित प्रधान मुख्यतः महत्तम सबसे बड़े एकांत एकमात्र परायणस्य आश्रय का हरे भगवान का। कल तो हमने प्रीति बोझ खाया था तो इतनी जल्दी हम ढीले पड़ गए, थोड़ा जोर से बोले सब। हरे भगवान का उदारम निष्पक्ष चरितम कार्यकलाप विशुद्धम दिव्य शुश्रूषताम सुनने के इच्छुक हैं न हम वितनोतु कृपा करके वर्णन करें विद्वान हे विद्वान। अनुवाद। हे सूत गोस्वामी, आप विद्वान हैं तथा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि आपकी सेवा का प्रमुख उद्देश्य भगवान है। अतः आप कृपा हमें भगवान की लीलाएं कहें सुनाएं, जो समस्त भौतिक विचारधारा से ऊपर है, क्योंकि हम ऐसा संदेश प्राप्त करने के लिए आतुर हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्यागजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमौ राधिकां माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रकृतकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् की निरस्मरणमय विघ्नविनाशं अनायासमय निजवाञ्छितपूर्णं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम में स्वागत है। कल का श्लोक हमने पढ़ा और बहुत ही अद्भुत श्लोक था, और वो श्लोक हम लोग वापिस एक बार पढ़ेंगे सब लोग। खाली सुरेश जी नहीं बोलेंगे, हम लोग सब बोलेंगे। ओ नामत्रप्ये रसवेद कथायां महत्तम। अच्छा बोलिए। ओ नामत्रप्ये रसवेद कथायां महत्तम एकांत परायणस्य। हम एक बार सब साथ में बोलेंगे। ओ नामत्रप्ये रसवेद कथायां महत्तम एकांत परायणस्य नातं गुणानां अगुणस्य जन्मो योगेश्वराय भवपादमुख्याः। तो प्रभु जी में से कौन इसका अर्थ बताएगा कल के श्लोक का? बताइए सत्यार्थ प्रभु। भगवान जो एकमात्र समस्त जीवों के आश्रय हैं और प्रकृति के गुणों से पर्टिकुलरली महान जीवों के महत्तम एकांत सबके हैं ऐसे तो, लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ जो महत्तम एकांत, महत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ, सबकी आश्रय है, लेकिन उनमें से भी जो सर्वश्रेष्ठ है उनके तो एकांत की, उनके तो उसके अलावा कोई आश्रय नहीं है। और फिर आगे और प्रकृति के गुणों, भौतिक गुण से लिप्त नहीं है। हाँ और वो उनके गुण अनंत है, असीम है। हाँ। शिव जी, ब्रह्मा जी भी उनके गुणों को माप नहीं सकते। तो फिर जो भगवान के की कथाओं का, रसों का आस्वादन करने में पटु है, दक्ष है, वो उनकी कथाओं को सुन के कैसे दिल में? हाँ, बहुत अच्छा, बिना देखे बताएंगे। और शिव जी और ब्रह्मा जी कौन है? योगेश्वर। योगेश्वर है, योगेश्वर सामान्य व्यक्ति नहीं है। सामान्य व्यक्ति भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं। भगवान का गुणगान कौन कर रहे हैं? योगेश्वर, जिनको सभी प्रकार की योग सिद्धियां हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी में ऐसी ऐसी योग सिद्धियां जो सामान्य व्यक्ति में नहीं है। तो हमें समझना चाहिए। आज मैं पढ़ रहा था भागवतम में, तो उसमें कहा कि इंद्र के पास भी योग सिद्धि है, योगेश्वर है इंद्र भी। वो माँ दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। तो किसी के गर्भ में प्रवेश कर पाना तो ये तो सामान्य बात नहीं है। तो कल के श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली? कल के श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली? कि शिव ब्रह्मा जैसे महत्तम जो व्यक्ति हैं, जो योगेश्वर हैं, जो अनादि काल से भगवान का गुणगान कर रहे हैं, जो कभी रुके नहीं हैं और करते आ रहे थे, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे, और उसका कोई अंत नहीं पा पाएंगे वो। तो वो जब भगवान का गुणगान कर रहे हैं, तो हम लोग जिनकी उम्र छोटी है, जो हर प्रकार से कोई भी हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? हमें अपने जो तुच्छ जीवन मिला है उसको क्यों नहीं सदुपयोग करना चाहिए? भगवान के नामों का, भगवान की कथाओं का गुणगान करने में क्यों नहीं हमें करना चाहिए? जब इतने बड़े व्यक्ति कर रहे हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? और भगवान के गुण क्या है? भगवान कौन है? भगवान दीन बंधु है ना। दीन बंधु का अर्थ क्या हुआ? कि पर्टिकुलरली जो गिरे हुए व्यक्ति हैं उनके प्रति ज्यादा उनकी कृपा है। दीने रे अधिक दया करे भगवान, धनी और क्या है, धनी कुलीन पंडित बड़ो गर्ववान, उन पे कृपा नहीं करते। किन पे करते हैं? दीने रे अधिक दया। तो हमारे पास यद्यपि कोई योग्यता नहीं है, लेकिन अगर हम भगवान के सामने बिल्कुल हृदय से अपने हृदय को खोलें, रिवील करें और क्या कहें? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शुद्ध हृदय से बोलें, प्यूरिटी ऑफ द हार्ट से हम अपने हृदय को खोलें और बोले कि हमारी ये गलतियां हैं, हम ये गलती कर रहे हैं, हमारे में ये दोष हैं, लेकिन हम आपकी शरण में आना चाहते हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। कृपा करके आप हमारे बुरी इच्छाओं को खत्म कर दीजिए। आप हमें शक्ति दीजिए कि हमारी बुरी इच्छाएं जागृत ना हो, खत्म हो जाए। तो ऐसे हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो भी हमारे दोष है बताएं भगवान को, है ना। तो हमें देखना चाहिए कि भगवान अपनी प्रॉस्पेरिटी हमारे बीच शेयर करना चाहते हैं। समझ रहे हैं बात को? भगवान अपनी समृद्धि किसको देना चाहते हैं? हमें देना चाहते हैं, और अपने आप को ही हमें देना चाहते हैं, है ना। कभी हम अमेरिका गए हैं? अगर हम अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए जाएंगे, तो अमेरिका का वीज़ा लेने के लिए जाएंगे तो बॉम्बे हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, और वो सबसे पहले क्या देखते हैं कि ये व्यक्ति जो जाने जाता है इसका बैंक बैलेंस कितना अच्छा है या नहीं है। वो हल्के बैंक बैलेंस वाले को नहीं देते हैं वीज़ा, है ना। और उनकी 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न्स भरते हैं, कितने मजबूत है नहीं है, ये सब देखने के बाद देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हल्के व्यक्ति के साथ अपनी प्रॉस्पेरिटी शेयर नहीं करना चाहते, है ना। देखिए, कोई बहुत धनी व्यक्ति होगा, वो अपनी बेटी हर एक लड़के को तो नहीं देगा, वो चाहता है मेरी बराबरी का कोई व्यक्ति, उसको भी मैं अपनी बेटी दूंगा। तो भौतिक जगत का नियम है कि कोई भी व्यक्ति अपनी समृद्धता, अपनी प्रॉस्पेरिटी हल्के लोगों के बीच में शेयर नहीं करना चाहता है, उसको बांटना नहीं चाहता है ना। देवता भी नहीं शेयर करते। देवता भी चाहते भाई आप इतना पुण्य करो तो हमारे राज्य में आ सकते हो। वो भी हर व्यक्ति को तो नहीं बुलाएंगे ना अपने राज्य में, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे। आपको इतने पुण्य करने पड़ेंगे, इतना क्वालिफाई होना पड़ेगा, तो आप स्वर्गलोक जा सकते हैं।
कौन राजा जाने, विश्वामित्र कौन से राजा को भेजना चाहते, तो देवता मना कर देते, रुक जाओ, त्रिशंकु, है ना, नहीं तुम नहीं आ सकते। यहाँ से विश्वामित्र भेज देते, वहां से धक्का दे रहे तो बीच में अटक गए। तो हम भी ऐसे ही हैं, बीच में अटके हैं, ना इधर के ना उधर के। पॉइंट ये है कि कोई भी व्यक्ति इस भौतिक जगत में अपनी समृद्धि किसी को नहीं देना चाहता है, शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान देना चाहते हैं। खाली क्या चाहिए, हमारा दीनता चाहिए, है ना। पर्टिकुलरली चैतन्य महाप्रभु तो आए ऐसे हैं, आए इसलिए पतित पावन हेतु तव अवतार। व्यक्ति अपने को जितना ज्यादा पतित समझेगा उसका पहले कल्याण होगा। जो अपने को पहले क्लेम करेगा कि मैं ज्यादा गिरा, उसको पहले भगवान कृपा करेंगे। ये कलयुग की विशेषता है। इसलिए हमें समझना चाहिए, हमें ऐसे भगवान जो योगेश्वर जिनकी प्रार्थना कर रहे हैं, उनके लिए हमें कितना कितना हमें समझना चाहिए। आप हमारे पास, हम आपको संपर्क कर सकते हैं, हम आपको अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन हमारी भावना क्या होनी चाहिए, खाली आप हमें अपनी सेवा दीजिए, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। ये शुद्ध भावना है। जो कल का श्लोक था, आज का श्लोक जो है वो, कल का श्लोक क्या पूरा हुआ था कि कौन रसवित जो है, जो भगवान के गुणों को जानने वाला है, वो जो रसवित है, कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी कथाएं सुन के तृप्त हो सकेगा। इसका मतलब कोई भी नहीं तृप्त हो सकेगा। पर्टिकुलरली हम तो तृप्त होंगे ही नहीं। कौन? शौनक आदि ऋषि, हम तो तृप्त हो ही नहीं सकते। तो आप देखिए सबसे पहला शब्द क्या है, तत् मतलब अतएव। पहला शब्द क्या है, अतएव मतलब इसलिए, चूंकि हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं इसीलिए। कैसे कनेक्शन आया, चूंकि हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं भगवान की कथा सुनने में, इसलिए तन्नो भवान वही। तन्न मतलब हमारे बीच में, न मतलब क्या हुआ, हम सबके बीच में, भगवान मतलब हे सूत गोस्वामी आप। भगवान का क्या है, आप। और वह कौन है, निश्चित ही हम लोग तृप्त नहीं हो सकते हैं, इसलिए हमारे बीच में आप निश्चय ही कौन है, भगवत प्रधानो, आप भगवान के मुख्य सेवक हैं। ठीक है। पॉइंट ये कहने का मतलब ये है कि ये लिंक किस हिसाब से बन रहा है कि मान लो भगवान की कथाएं सुनने में रसिक हैं। कौन रसिक हैं, शौनक आदि ऋषि रसिक हैं, कह रहे हम रसों को जानने वाले, हम तृप्त नहीं हो पा रहे हैं, आप सुनाते रहिए, हम बोलते, आप हमें सुनाते रहिए। तो हो सकता है सूत गोस्वामी बोले कि भाई आप इतने रसिक तो कथाएं करिए, आप, हम तो चले, आप कथाएं करिए, हम तो चले। तो नहीं, उसके लिए बोल रहे नहीं, हम यद्यपि जितने भी रसिक है, लेकिन कथा तो आपको ही करनी पड़ेगी, आप प्रधान हैं। आप क्या हैं, आप हम सब में से, तन्नो भवान वही भगवत प्रधान, हम सबके बीच में आप प्रधान हो। पॉइंट समझ रहे हैं। देखिए जब तक व्यक्ति मित्र के रिलेशन में रहेगा तब तक उसका कल्याण नहीं होगा। मित्र मतलब भक्ति में जाने के लिए एक को इंफीरियर होना पड़ेगा, एक को सुपीरियर होना पड़ेगा। ठीक है। अब गीता जी में क्या समस्या आ रही थी, अर्जुन भगवान से दोस्तों की तरह बात कर रहा था, देखो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे नहीं करना, ये नहीं करना। लेकिन जब अर्जुन देखा कि दोस्त, खाली दोस्ती मात्र से कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो क्या किया उन्होंने, शिष्यस्ते हम शादी मानता, अब मैं आपका शिष्य हूँ। तो भगवान ने दिव्य ज्ञान शुरू किया। इसलिए ये बराबरी नहीं बता रहे हैं शौनक आदि ऋषि, अपने आप को अल्टीमेटली बता रहे हैं कि हम में भी आप ही लीडर हैं, आप प्रधान हैं। और कैसे प्रधान हैं आप, भगवत प्रधान हो। भगवत प्रधान हो मतलब आपका मुख्य उद्देश्य खाली भगवान ही है, उसके अलावा आपका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। समझ रहे हैं। आपका एकमात्र उद्देश्य क्या है कि भगवान की प्रीति ही आपका एकमात्र पर्पस है। हमें ऐसा लीडर चाहिए। हमें कैसा लीडर चाहिए, जिसका एकमात्र उद्देश्य, जो कथा कहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है जिसका उद्देश्य खाली भगवान की ही प्रसन्नता है। हमें ऐसा लीडर चाहिए। ठीक है। पर्टिकुलरली ये श्लोक क्या बता रहा है, ये श्लोक बता रहा है कि यद्यपि कथाएं तो बहुत हो रही है, पिछले श्लोक में क्या कहा, क्योंकि कथाएं चलती रहना चाहिए, लेकिन इतनी कथाएं होने के बाद भी उसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या है उसकी कंडीशंस अप्लाई होती है। हम लोग कोई भी प्रोडक्ट खरीदते ना, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई लिखा रहता है।
तो कथाएं तो बहुत हो रही है सूरत में, देश में, हर जगह बहुत हो रही, नहीं हो रही कथाएं, लेकिन कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या बता रहे हैं कि आप हम आपको चुन रहे हैं प्रधान बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि आप भगवत प्रधान हो, आपका एकमात्र उद्देश्य खाली भगवान की ही प्रीति है, उसके लिए ही आप कथा कर रहे हो। कथा करने के अलावा, इसके अलावा आपका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। आप कथा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आपको अपना घर परिवार चलाना है, इसलिए आप कथा नहीं कर रहे हो। आपका एकमात्र उद्देश्य खाली कृष्ण की प्रीति है, इसलिए भगवत प्रधान हो, इसलिए आप हम में से मुख्य सेवक हैं। हम में से जितने भी, हम भी सब भगवान की भक्ति कर रहे हैं, लेकिन आप मुख्य सेवक हैं, आप प्रधान सेवक हैं, है ना। आगे क्या कह रहे हैं वो? महत्तम एकांत परायणस्य। महत्तम एकांत परायणस्य, ये शब्द नहीं आया था पिछले श्लोक में, है ना। तो वो भगवान जो महान भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। इसमें वर्ड में क्या बता रहे हैं? महत्तम एकांत, हाँ, जो महान भक्तों के एकमात्र आश्रय। और कल हमने पढ़ा था जो महान व्यक्तियों के एकमात्र आश्रय। तो महान व्यक्ति कौन है? भक्ति महान व्यक्ति है ना। गीता जी में भी क्या है? 9वें श्लोक में, 9वें अध्याय में 13वें श्लोक में, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति आश्रित, कि जो महात्मा है वो मेरी देवी प्रकृति का आश्रय लेते, मतलब मेरी अंतरंगा शक्ति का आश्रय लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि हम में से आप जो हैं निश्चय ही भगवान वही, निश्चय ही भगवान के मुख्य सेवक हैं। वो भगवान जो महान भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं। कौन है वो भगवान? क्या नाम है उनका? पिछले श्लोक में नाम था, पिछले श्लोक में नाम था भगवान का, नहीं, योगेश्वर भगवान का नाम नहीं था। पिछले श्लोक में भगवान का नाम नहीं था, अगुणस्य लिखा था कभी। अब नाम बता रहे, क्या बता रहे? हरे, भगवान हरि ना। कौन है वो भगवान जो सभी महान भक्तों के एकमात्र आश्रय हैं? तो कह रहे हैं हरे। बोले उन भगवान हरि की क्या बताइए आप हमें? उदारम चरितम विशुद्धम। हमें कैसे चरित्र का मतलब समझ रहे हैं? चरित्र का मतलब लीला, चरित्र नहीं है ये, चरित्र है, चरित्र नहीं है। चरित्र अलग हो गया, चरित्र अलग हो गया। तो चरित्र का अर्थ क्या बता रहे हैं? दिव्य कार्यकलाप, भगवान की एक्टिविटीज, भगवान की लीलाएं। कैसी है भगवान की लीलाएं? उदारम। उदारम मतलब उदार मतलब बड़े हृदय की, दिलदार, जिसे कहते हैं ना, जेनरस, मैग्नेनिमस। उदारम। तो प्रभुवाद शब्द के अर्थ में क्या कह रहे हैं? निष्पक्ष। निष्पक्ष मतलब कोई भी एक पक्ष का साथ नहीं देती। निष्पक्ष का अर्थ समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए नंद किशोर कौन सी जाति का है? पारिक ब्राह्मण। पारिक ब्राह्मण हो ना, पारिक ब्राह्मण है ये। तो अगर इनके सूरत में पारिक ब्राह्मणों की एक मीटिंग होती है, तो कितने ब्राह्मण हैं आपके परिवार के? कितने लोग हैं सूरत में? लक्ष्मी नारायण चरण कितने लोग हैं? 5000 घर हैं। तो 5000 घर की एक मीटिंग हुई, तो ये उस मीटिंग में किसके कल्याण की बातें चलेगी? भाई ये इनके जाति की कल्याण की बातें चलेगी, समझिए। अब जैसे मान लीजिए कोई सिरवी समाज का भवन है, सिरवी समाज के लोग हैं, तो किसका कल्याण की बातें चलेंगी? सिरवी समाज की, है ना। तो हर एक जाति ने अपने अपने कल्याण के बारे में सोच रखा है, लेकिन किसी और के नहीं। जैसे पारिक ब्राह्मण वाले अपना एक समाज बनाएंगे, भवन बनाएंगे सूरत में, तो किसको डिस्काउंट देंगे? भाई हमारे ब्राह्मण की कोई शादी होगी, पारिक ब्राह्मण की, तो हम उसको शादी में हॉल लेंगे तो 25% उसको रिडक्शन देंगे। तो किसका कल्याण सोच रहे हैं? पारिक ब्राह्मण का ही सोच रहे हैं, किसी और का सोच रहे हैं नहीं है। तो ये उदार नहीं है, ये निष्पक्ष, इनमें कुछ पक्ष की भावना है, ठीक है। RSS VHP की सभाओं में किसका कल्याण होता है? हिंदुओं का, मुसलमानों को तो नहीं होता है। तो कुछ पक्ष हुआ नहीं हुआ। प्रभुपाद उदाहरण का अर्थ क्या बता रहे हैं? निष्पक्ष। निष्पक्ष का अर्थ है कि जो भी भगवान हरि की चरित्रों को सुनेगा, लीला को सुनेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मनुष्य हो, सबका कल्याण होगा। देख रहे हैं एक शब्द का कितना अद्भुत अर्थ है? उदाहरण, समझ रहे हैं? जो पहले तो समझिए जाति के हिसाब से कल्याण होगा, चाहे वो कोई भी जाति का होगा, है ना। पापी तापी यथाचिल हरि नाम उद्धारी, चाहे वो पापी हो, चाहे वो तापी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति होगा, भगवान के चरित्र इतने अद्भुत हैं कि उन सबका ही उद्धार
होगा। दूसरा ये तो हो गया जाति दृष्टि से, दूसरा हो गया उसके उद्देश्य की दृष्टि से। चाहे व्यक्ति कोई भी उद्देश्य से आ रहा है कथा में, है ना, उसके उद्देश्य पूरे होंगे अगर वो भगवान की कथाएं सुनेगा तो। यद्यपि शुद्ध भक्ति नहीं है, लेकिन भगवान की कथाएं इतनी उदार है कि वो ये नहीं देखती कि भाई इसके हृदय में भावना है, इसके नहीं है। वो तो सबकी इच्छा पूरी करते ही करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई धनी व्यक्ति का बर्थडे में कोई व्यक्ति आता है, बेटे के बर्थडे में कोई आता है, वो रिटर्न गिफ्ट देते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि खाली एक मिनट खत्म हो रहा है तो आए। वो तो जो भी आएगा उसको क्या देंगे। तो भगवान क्या देखते हैं, ये कथाओं में बैठे हैं, इनका कल्याण होना चाहिए। हाँ, तो ये कहते हैं धर्म मांगने वाला धर्म को प्राप्त करेगा, अर्थ मांगने वाला अर्थ को प्राप्त करेगा, काम मांगने वाला काम को प्राप्त करेगा, मोक्ष मांगने वाला मोक्ष को प्राप्त करेगा, और मुझे मांगने वाला मुझे प्राप्त करेगा। ऐसा नहीं है कि भक्ति मांगने वाले को ही मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन बाकी को लेने वाले उनका थोड़ा प्रोसेस लॉन्ग हो जाएगा, है ना, लेकिन उनका भी शुद्धिकरण तो उनका भी हो रहा है ना। भगवान कहते हैं ना, क्या कहते हैं, चतुर्विधा, है ना, 4 प्रकार के लोग आते हैं, तो चारों ही महान हैं, लेकिन उसमें से ज्ञानी विशेष है क्योंकि वो मेरी सेवा में लगा रहता है। तो पॉइंट ये समझ गए, उदाहरण मतलब भगवान जो कुछ भी भगवान की कथाओं को सुनेगा, हरि की कथाओं को सुनेगा, चरित्र मतलब उनकी लीला को सुनेगा, उनके दिव्य कार्यकलाप को सुनेगा, उन सबका कल्याण होगा। और आगे बढ़ रहे हैं, क्यों होगा कल्याण, ऐसी क्या शक्ति है, तो कह रहे हैं विशुद्धम। वो माया से कनेक्टेड नहीं है। भगवान की कथाएं कैसी है, भगवान की लीला कैसी है, विशुद्धम, माया से परे है, मायातीत है। अर्थ क्या बता रहे हैं प्रभुपाद यहाँ पे, दिव्य है। दिव्य मतलब प्रकृति के 3 गुणों का कोई उनमें टच नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अब भगवान ने पूतना को मारा, है ना। सामान्य व्यक्ति जो प्रकृति के गुणों से टच होता है, वो कोई व्यक्ति को मार रहा है तो उसके मन में कुछ वैर की भावना आएगी, क्रोध की भावना आएगी। भगवान ने पूतना को मारा, फिर भी उन्हें यशोदा माँ जैसा उनको गति मिली, है ना, उनको नर्स की गति मिली, यशोदा माँ की असिस्टेंट बनी। समझ रहे, ये कैसी लीला है, मायातीत, माया का टच नहीं है इसमें। जैसे नारद जी एक बार द्वारका जाते हैं, और द्वारका जाने के बाद सभी प्रकार के नारद जी बोलते हैं कि मुझे भगवान की लीला है, देखिए भगवान का डेली स्केड्यूल क्या है, वो नित्य उनकी दिनचर्या क्या है। भगवान के 16,000 महल थे, तो 16 लाख भी मना मत करें, 16 लाख भी हो सकते हैं, वो तो अनंत हैं, कितने चाहे कितने हो सकते हैं। तो अलग अलग महलों में जाते हैं, तो कोई महल में भगवान अपने बच्चों को खिला रहे थे, कोई महल में भगवान सुबह के टाइम ध्यान कर रहे थे, कोई महल में भगवान दोपहर के टाइम अपनी मालिश करा रहे थे, कोई महल में भगवान शाम के टाइम अपनी रानियों के साथ स्नान कर रहे थे। तो जब ये सब लीलाएं देखी, तो कोई लीलाएं इसमें सुबह की थी, कोई लीलाएं दोपहर की थी, कोई लीलाएं शाम की थी, कोई लीलाएं रात की थी। लेकिन नारद जी कब गए, वो तो सुबह गए, लेकिन अलग अलग महल में अलग अलग दिन का टाइम देख रहे हैं। समझ रहे बात को, वो तो गए, वो मान लीजिए हमारे टाइम सुबह 10 बजे के हिसाब से गए, लेकिन कोई महल में क्या देख रहे हैं कि शाम की लीलाएं हो रही। तो मतलब समझ रहे हैं, वो काल जो है, जो भौतिक जगत में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में एक्ट करता है, वो भगवान की लीलाओं में एक्ट नहीं कर पाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, विशुद्धम, मायातीत, माया से परे, दिव्य, है ना। तो ऐसी लीलाओं को समझने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा, हमें भी विशुद्धम बनना पड़ेगा। अगर हम माया से परे नहीं जाएंगे या मायातीत नहीं होंगे, तो ऐसी लीलाएं समझ नहीं सकते। हमें क्या लगेगा, ये तो लीला हमारी जैसी है। इसलिए प्रोसेस क्या है, जब हम ऐसी लीलाओं को हृदय से अच्छी तरह सुनेंगे, तो क्या होगा, हम भी माया से परे होते जाएंगे। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवा। तुम प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर जाओ अर्जुन, ऊपर जाओ, तुम उसमें मत रहो। तो भगवान की लीलाएं सुनने से क्या होगा, जो सुन रहा है वो भी भगवान जैसी क्वालिटी को प्राप्त कर लेगा। ठीक है, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेते सगुणान समतीते, वो भी गुणों को पार कर जाता है। ब्रह्म भूयाविद कल्पते, है ना, वो भी ब्रह्म बन जाता है, वो भी आत्मा के अपने स्वरूप को साक्षात्कार कर लेता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे भगवान हरि की उदार और विशुद्ध चरित्र दिव्य कार्यकलापों को बताएं। क्यों बताऊंगा मैं, सूत गोस्वामी बोले क्यों बताऊं, क्यों, क्योंकि श्रुताम, हम सुनने के इच्छुक हैं।
हम सुनने के इच्छुक हैं। तो पहली क्वालिटी किसकी बताई? बोलने वाले की। बोलने वाले का उद्देश्य क्या होना चाहिए? खाली भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कुछ उसका जीवन का लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, अगर कोई भी कथा में हम पूरी कथा का 100% सफलता चाहते हैं तो उसकी 3 कंडीशन बताइए श्लोक में। कितनी कंडीशन बताइए? 3। पहली कंडीशन क्या बताइए? वक्ता कैसा होना चाहिए, जिसका एकमात्र पर्पस उसका घर चलाना, उसका परिवार चलाना। उसको बहुत अच्छी कथा इसलिए करते हैं क्योंकि अभी हमारे इस्कॉन में क्या हो रहा है, काफ़ी वो चलते हैं, क्या बोलते हैं, कीर्तन मेला, है ना। कीर्तन मेले में क्या होता है, बहुत हैंडसम डिवोटीज होते हैं, वो इतने बड़े बड़े टैटू लगाते हैं, है ना, बाल बड़े रखते हैं, थोड़ी हल्की दाढ़ी रखते हैं और बड़ी सुरीली आवाज़ में गाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली अच्छा है कि भाई उनका उद्देश्य खाली भगवान को प्लीज करना है, लेकिन काफ़ी लोगों का उद्देश्य कि हम अपनी बातों से लोगों को अट्रैक्ट करें, है ना। चेंज हो गया, नहीं हो गया? लक्ष्य चेंज हो गया। और जैसा लीडर का लक्ष्य चेंज हो जाए तो उसकी जो प्रजा है वो सब कल्याण हो जाता है। प्रजा का क्या होता है? जैसा नेता वैसी प्रजा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे लीडर को चुने जिसका हृदय जो हो, यद्यपि हमारा हृदय खराब है लेकिन हमारी भावना क्या है कि भगवान को प्लीज करना, धीरे धीरे हम शुद्ध हो जाएं, है ना। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या बताई? वक्ता की। दूसरी क्वालिटी क्या है? श्रोता की। श्रोता कैसा होना चाहिए? सुनने का बहुत ज्यादा इच्छुक होना चाहिए। श्रुश्रुषताम, हम सुनने के इच्छुक है, आप हमें बताइए, है ना। जो व्यक्ति सुनने का इच्छुक नहीं, उससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो उस चीज की कदर ही नहीं करेगा, वो उसको रिस्पेक्ट ही नहीं दे पाएगा। उसको इतना बोल सकते हैं भाई आप महामंत्र करो, आप प्रसाद लो, लेकिन हम देख रहे हैं कि हम बोल रहे हैं, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उसको बोलने से क्या फायदा। तो हरी कथा एक्ट नहीं करेगी तब, यानी कंडीशन से फुलफिल है। क्यों एक्ट? हरी कथाएं आजकल क्यों एक्ट नहीं कर रही है? समझ रहे हैं बात को? 7 दिन की कथा कराते हैं हम लोग, कितने दिन की कथा करते हैं? भागवत वाला 7 दिन की कराते हैं। बोलने वाले का ऑटोमेटिकली एक पैकेज होता है, 5 लाख 10 लाख का पैकेज होता है। बड़े बड़े कथाकार का ज़्यादा भी होता होगा। तो सुनने वाला है वो क्या चाहता है कि मेरा नाम हो, मैंने कथा कराई है। कौन सुनने वाला ऐसा है जो परीक्षित महाराज के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है कि मैं ये कथा सुन के भगवान के धाम जाऊंगा। अगर 7 दिन कथा सुनने के बाद भगवान के वैकुंठ से लोग प्लेन आ जाए कि आपको लेने के लिए आए हैं, आपने कथा करी है, बोले भाई जी अब मैंने बहुत सारा काम है, अब आप फिर जाओ वापस। अब तो फिर बोले कथा क्यों करी थी वैकुंठ? बोले कथा तो यही कर ली मैं लोग, अभी मानते थे। समझ रहे बात को? तो सुनने वाला भी भगवान के धाम नहीं जाना चाहता है, बोलने वाला का भी एक लक्ष्य नहीं है। तो वो देखिए, ये चीज़ के एक्सट्रीमली साइंटिफिक है। मान लीजिए कि मैं आपके घर पे आया, राम तीर्थ जी के घर पे गया हूँ और मैंने कहा एक शिकंजी का गिलास दीजिए। तो शिकंजी का एक प्रपोर्शन था भाई, आप इतनी नींबू डालेंगे, इतनी चीनी डालेंगे तो शिकंजी स्वादिष्ट बनेगी। अब मान लीजिए इनकी धर्मपत्नी ने नींबू ही नहीं डाला या बहुत कम डाला, तो शिकंजी में स्वाद आएगा क्या? अब वो अगर धर्मपत्नी बोले नहीं मैंने तो बिल्कुल सही बनाया, तो उनकी बात मानी जाएगी क्या? नहीं, उन्होंने कहीं ना कहीं झूठ बोला है। पॉइंट समझ रहे मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये भक्ति का प्रोसेस एक्सट्रीमली साइंटिफिक है। अगर सब कंडीशंस को हम फुलफिल करेंगे तो फल मिलेगा, लेकिन अगर हम उन स्थितियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, कंडीशन को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। या तो सुनने में गड़बड़ कर रहे हैं, या बोलने में गड़बड़ कर रहे हैं, या उस विधि को पालन करने में गड़बड़ कर रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। इसलिए सुनने वाले का लक्ष्य क्या होना चाहिए? भक्ति करने वाले का लक्ष्य होना चाहिए प्यूरिटी, शुद्धता। अगर वो गलत लक्ष्य से आ भी रहा है तो एटलीस्ट कम से कम भक्ति करते करते इतनी तीव्रता से करे कि उसका लक्ष्य सीधा हो जाए, है ना। ये श्लोक है ना, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो धारयति तीव्रेण भक्ति योगेन, है ना। कोई व्यक्ति जो भक्ति में आता है वो अकाम होता है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं होती है। और एक होता है सर्व काम, उसकी बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो हम लोग अकाम है, सर्व काम है, मोक्ष काम है। कौन है? हम सर्व काम है। हम क्या चाहते हैं? हमारा घर भी बने, हम चाहते हैं हमारे बच्चे भी अच्छे हों, हम चाहते हैं हमें पैसा भी मिले, हम चाहते हैं हमारी कुछ थोड़ी सुख सुविधाएं की। कौन नहीं चाहता भाई? हम चाहते नहीं चाहते हैं? चाहते हैं। कोई बात नहीं, तो भक्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन करो तो तीव्रता से करो। तो उससे क्या होगा कि ये जो कामनाएं हैं ये और आगे फ्लरिश नहीं होगी, और आगे बढ़ेगी नहीं। जितनी है उतनी ही रहेगी, और ज़्यादा बढ़ाइए मत।
समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब क्या है कि अनमिक्स्ड हमें जो भक्ति करनी कैसी करनी है, कोई भी चीज़ से मिश्रित नहीं करनी है ना। आप अपने तौलिए को या अपने कपड़ों को बिल्कुल बिल्कुल कड़क धूप में सुखाओगे, कितनी जल्दी सूख जाएंगे, और ये आप बादली मौसम में सुखाओगे तो कितना टाइम लगेगा, थोड़े सीमे से रह जाएंगे। तो हमें क्या करना है, भक्ति में आने के बाद भक्ति की प्रक्रिया को पूरी तरह से अनमिक्स्ड करनी है, किसी से ये दूषित नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमें अच्छा भोजन खाने का शौक है, सबको सुस्वादिष्ट प्रसाद लेने की इच्छा होती है, गलत तो नहीं है ना। लेकिन अब हम इसी इच्छा से आए कि आज तो सत्संग में सिंपल है, हम नहीं आएंगे, अच्छा तो आएंगे, तो गड़बड़ हो गई नहीं हो गई, मिक्स्ड हो गई नहीं होगी भावना। प्रसाद खाने में कोई गड़बड़ नहीं है, सुस्वादु प्रसाद लेने में भी गड़बड़ नहीं। लेकिन अगर हमारी इसी इच्छा से हम आ रहे हैं कि आज बड़ा जोरदार प्रसाद देगा, और इस इच्छा से नहीं आ रहे कि आज तो सिंपल होगा, तो गड़बड़ हुई नहीं हुई। चलो ठीक है, ये भी मान लिया, ठीक है, इस इच्छा से भी आ जाओ, लेकिन उसके बाद सुनो तो ढंग से। उसके बाद क्या करो, चलो ठीक है, मुझे इच्छा है कि मुझे आधे घंटे बाद बहुत स्वादिष्ट प्रसाद में, तो कम से कम आधा घंटा तो कान लगा के सुनो, कहीं तो कुछ तीव्रता होनी चाहिए, तो ही प्रोसेस वर्क करेगा, है ना। सुनने का बोल रहे, देखिए हम लोग सुनने के क्या हैं, सुनने के इच्छुक हैं, हमें बताइए आगे क्या कह रहे हैं। शुश्रूषताम नो वितुनोति विद्वन, नो मतलब हमें आप वितुनोति, वितान का अर्थ हो गया स्प्रेड, एक्सपैंड करना, वितनोतु विततम मतलब हमें विस्तार में बताइए। कौन है आप, विद्वान हैं आप, विद्वान हैं आप, है ना। ये कौन बोल रहे हैं, शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं, सूत गोस्वामी को। शौनक आदि ऋषि भी कोई कम नहीं थे, वो भी बहुत बड़े विद्वान थे, और उनके भी 10,000 शिष्य थे, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, एक पूरे आश्रम के कुलपति थे। लेकिन वो किसको बोल रहे हैं, आप विद्वान हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा अच्छी क्वालिफिकेशन सूत गोस्वामी की थी। सूत गोस्वामी का एक नाम है उग्र श्रवा। उग्र श्रवा मतलब वो इतने स्ट्रॉन्ग हियरर थे, इतने स्ट्रॉन्ग, उग्र मतलब स्ट्रॉन्ग, श्रवा मतलब सुनने वाले। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने जो परीक्षित महाराज को कथा करी, उन्होंने एक टाइम पे पूरी सुन के लर्न कर ली। शुद्ध धर थे वो, शुद्ध धर मतलब समझ रहे हैं, सुनते ही कंठस्थ कर लेना। तो 18,000 श्लोक सूत गोस्वामी ने सब याद कर लिए। इसलिए कह रहे हैं विद्वान, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए आप ही हम में से आप ही भगवत प्रधान हैं, आप ही भगवान के मुख्य सेवक हैं। आप हमें सुनाइए, क्योंकि हम सुनने के इच्छुक हैं, और थोड़ा बहुत नहीं सुनना चाहते, हम विस्तार में। वितन होतु मतलब आप अच्छी तरह समझाइए। तो ये श्लोक का अर्थ है। तो श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, न मतलब हमारे बीच में, नोस्माकं मध्ये भगवान प्रधानम सेव्यो यस्य स भवान न शुश्रुताम हरेश चरितम विस्तारयतु। ये श्रीधर स्वामी की टीका है। न मतलब हमारे बीच में, आप जो भगवान के प्रधान सेवक हैं, ऐसे आप, हम जो सुनने के इच्छुक हैं, उन्हें भगवान श्री हरि की लीलाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करिए। ये श्रीधर स्वामी जी टीका है, विस्तार पूर्वक, वितन होतु। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि हम में से आप ही वो व्यक्ति हैं जो बहुत ही प्राधान्यता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। हम में से आप ही वो व्यक्ति हैं जो बड़ी ध्यान से, बड़ी अच्छी तरह मुख्यतः भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमें आप बोलिए जो सुनने के इच्छुक हैं। इस तरह से शौनक आदि ऋषि अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। किससे? हमारा संबंध है आपसे, है ना, हमारा संबंध है, एक रिलेशन है। हम सुनना चाहते हैं और आप बोलना चाहते हैं। हमारे में इतनी नॉलेज नहीं, आप विद्वान हैं, इसलिए आप हमें सुनाइए। एक भक्तों में आपस में एक रिलेशन होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आप क्या है, आप हम में से प्रधान हैं, और विशुद्धम का अर्थ बताया है माया के पार, मायातीत। ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का है। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। पर्टिकुलरली आज का जो ये सार है श्लोक का, वो ये है कि यद्यपि हम क्रियाएं अच्छी कर रही है, लेकिन अगर भाव गड़बड़ है तो गड़बड़ हो जाएगा।
पर्टिकुलर भाव है। क्रिया देखिए, वक्ता भी कथा बोल रहा है, श्रोता भी सुन रहा है। अच्छा, तीसरा मैंने नहीं बताया, 3 पॉइंट्स बताए थे, 3 कंडीशन, 3 बताए थे ना हमने। वक्ता का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण की प्रीति होना चाहिए, श्रोता का लक्ष्य एकमात्र कृष्ण कथा सुनने का उद्देश्य होना चाहिए, और तीसरा क्या है, उनके बीच में जो सब्जेक्ट मैटर विषय होना चाहिए वो दिव्य होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? उदारम विशुद्धम। अभी आजकल क्या हो रहा है कि काफी जगह भगवान की कथाओं के नाम पे मोटिवेशन ये चलते हैं, क्या कहते हैं, सेमिनार्स चलते हैं या क्लासेस चलती है, ये उस कैटेगरी में नहीं आता है। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए, विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, भगवान की लीलाओं का उदारम और विशुद्धम ना। उदाहरण मतलब बिल्कुल शुद्धता से आप हमें समझाइए, सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अब तात्पर्य देखते हैं हम लोग। भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वक्ता का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की पूजा तथा सेवा। एक ही लक्ष्य, और कोई लक्ष्य नहीं है। सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनने के बाद कितनी देर रुके दक्षिणा के लिए? सुखदेव गोस्वामी ने कथा सुनाई, महाराज परीक्षित को साथ दिए, उसके बाद कितनी देर वहां रुके दक्षिणा प्राप्त करने के लिए? रुके ही, तुरंत चले गए। उनको कोई ये इच्छा ही नहीं थी कि मुझे कुछ सम्मान मिल जाए या मुझे ये कोई बोल दे कि मैंने इतनी अच्छी क्लास दी। कुछ तो बोलो भाई। क्या उनका स्टैंडर्ड था? बोलते ही चले गए, कोई चीज मांगने की इच्छा नहीं है। कथा के बदले कुछ मत मांगो, कुछ भी मत मांगो, ना हमारी वाहवाही, ना कोई रिस्पेक्टेशन, ना कोई एडोरेशन, ना कोई हमारी इज्जत की वो कोई मत मांगो कि मैं इतना, खाली कथा बोल के अपनी ड्यूटी करके पूरी भगवान की प्रीति के लिए बोल दो बस। और ऐसी कथाओं के श्रोताओं को उन्हें सुनने के लिए आतुर होना चाहिए। जब ऐसा संयोग संभव हो जाता है, अर्थात जब योग्य वक्ता तथा योग्य श्रोता का संयोग हो जाता है, तभी दिव्य के विषय में अत्यंत सौहार्दपूर्ण वार्ता हो पाती है ना। तभी ये ट्रांजैक्शन तभी सफल हो पाता है। समझे? जैसे कोई व्यापारी है, वो कपड़े की दुकान है, तो उसका कपड़े की क्वालिटी अच्छी होगी, भाव सही होगा, और लेने वाले की इच्छा होगी वास्तव में लेने की, तो ही तो ट्रांजैक्शन होगा। अब कोई व्यक्ति लेने वाला है नहीं, वो खाली भाव ही ट्राई कर रहा तो हो पाएगा? है ना। तो उसी प्रकार से अगर हम सुनने के लिए आए हैं, लेकिन सुनने के अलावा हमारा पर्पस भगवान की प्रीति या भगवान से प्रेम प्राप्त करना नहीं है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस क्या है कि अगर मैं ये आऊँगा बराबर तो हो सकता है मेरे कुछ बिगड़े हुए काम पूरे हो जाए, है ना। इस प्रकार के पर्पस रहते हैं। तो क्या होता है कि जो एक इंटेंसिटी होनी चाहिए। देखिए, एक बार समझ लिए, हमारे हृदय में क्या है? गुरु हमारे हृदय में क्या देते हैं? भक्ति लता का बीज देते हैं, है ना। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन? भाग्यवान गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। अब भक्ति क्या है? भक्ति लता है, एक बीज है जो भक्ति लता बनता है। ठीक है, लता का समझ रहे हैं हम? लता को क्या बोलते हैं? हम लोग घर में एक मनी प्लांट लगाते हैं, देखा है आपने, है ना। वो लता मतलब वो वृक्ष, लता का जो टहनी होती है बड़ी वो होती है, टेंडर होती है, मतलब बहुत ही वो होती है, नाजुक होती है। तो उसे कोई ना कोई क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डोरी से बांध के दीवार पे लगा देते हैं, या कहीं ना कहीं लता को हमको कोई ना कोई सपोर्ट देते हैं। तो भक्ति लता का सपोर्ट क्या है? भक्ति लता कहाँ जाके अपना सपोर्ट लेगी? भगवान के चरणों में। उनके अलावा भक्ति लता का सपोर्ट और कोई दूसरा नहीं है। पॉइंट ये कहने का है कि भक्ति लता को अगर हम अपने भौतिक उद्देश्यों का सपोर्ट देंगे तो भक्ति लता खिल नहीं पाएगी। समझ रहे हैं? भौतिक उद्देश्य मतलब समझ रहे हैं? हम भक्ति को क्यों कर रहे हैं? कि हमें एक अच्छी स्थिति हो जाए। तो ये भौतिक उद्देश्य हो गया ना। भक्ति लता को हमने कहाँ टिका दिया? हमने अपनी अच्छी स्थिति पे भक्ति लता को टिका दिया। तो भक्ति लता क्या होगी? भक्ति लता का जो खिलना चाहिए ना, उसका जो खिलना है वो रुक जाएगा। इसलिए भक्ति लता कब तक बढ़ती रहेगी? जब तक उनको कृष्ण के सपोर्ट तक नहीं, कृष्ण की प्रीति के लिए ही करेंगे तो ही भक्ति लता खिलेगी। और दूसरी जंगली झाड़ियाँ हैं, जंगली वृक्ष पौधे हैं, साइड उग जाएंगे, वो उगना बंद कर देंगे।
लेकिन अगर हमारे हृदय में और कामनाएं हैं तो भक्ति लता को हमने उसका सपोर्ट, समझ रहे हैं बात को, भक्ति लता को एकमात्र कृष्ण के चरणों का ही सपोर्ट चाहिए। और हमारा स्थिति अच्छी हो जाए, हमारा घर परिवार अच्छा हो जाए, वो अगर हम सपोर्ट देंगे तो क्या हो जाएगा, भक्ति लता पनप नहीं पाएगी। हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमें सुख नहीं मिलेगा। हम करते रह रहे हैं, हम रोज मंगल आरती आ रहे हैं, रोज हम सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी भावनाएं भगवान की प्रीति नहीं है। हमारी भावना तो क्या है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो जाए, मुझे संतुष्टि मिले, सब कुछ मेरे लिए अच्छा हो, तो वो क्या है कि वो पनप नहीं पाएगी भक्ति में। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भगवान से मांगा, जब नृसिंहदेव भगवान ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए प्रहलाद, तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला हंस लो, नहीं जो उनका उद्धार करिए, अपने पिताजी के लिए बोला कि असुर मेरे पिताजी। हाँ वो भी बोला था कि उसके पहले क्या कहा था, मेरी मति आप में लगी है। बोले मैं कोई व्यापारी थोड़ी हूँ जो मैंने भक्ति करी उसके बदले मैं कुछ मांगूंगा, मैं वणिक नहीं हूँ, है ना। मैंने भक्ति करी तो मैं कुछ उसके मांगने के लिए मैंने भक्ति नहीं करी है ना। फिर आगे ये बोलते कि मुझे आप ऐसी मति दीजिए कि मेरी भौतिक इच्छाएं नहीं उत्पन्न हो, ऐसी मति दीजिए मुझे। तो समझ रहे हैं बात को कि ये बहुत ही घटिया थिंकिंग है कि हमारा कुछ काम पूरा हो जाए इसलिए भक्ति करें। अच्छी थिंकिंग नहीं है ये, समझिए बात को, बहुत ही हल्की थिंकिंग है ये। देखिए ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किए, आज तक इतिहास में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो भगवान के दर्शन करने के बाद उदास हो गया ध्रुव महाराज को छोड़ के। ध्रुव महाराज ने भगवान के दर्शन किए लेकिन फिर भी उदास थे। क्यों उदास थे? क्योंकि उन्होंने बहुत कष्ट हुआ, उन्हें बड़ा दुख हुआ कि मैं भक्ति करने के लिए ये मांगने के लिए गया कि मुझे अपने दादा से भी बड़ा राज्य मिले, मैं ये मांगने के लिए गया था, है ना। तो अगर हम अपनी कुछ मेटेरियल कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए भक्ति करते हैं तो वो अच्छी स्थिति नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब ऐसी भावना से भी कर रहे हैं तो कम से कम शुद्धता से करें, बिल्कुल तीव्रता से करें कि वो भावना धीरे धीरे जो है वो रेक्टिफाई हो जाए, वो सही हो जाए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और वो क्या क्यों नहीं हो पा रही है ना, ये क्या है, माया अटैक करती है। कौन अटैक करती है? जैसे मान लीजिए माया किस पे अटैक करती है, माया और कली, हमने पिछले अध्याय में किसके बारे में बातें करी, कली के बारे में। कली और माया एक ही परिवार के सब भाई बंधु हैं सब। माया और कली किस पे अटैक करते हैं? बीमारी किस पे अटैक करती है? जिसका इम्यूनिटी पावर कम होगा उस पर बीमारी अटैक करती है। तो माया और कली किस पे अटैक करेगी? जिसकी साधना कमजोर होगी, जो ढंग से नाम नहीं ले रहा है, जो ढंग से रीडिंग नहीं कर रहा है, जो ढंग से अपनी साधना नहीं कर रहा, तो माया सबसे पहले किस पे अटैक करेगी? इस पे करेगी, है ना। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम प्रॉपरली आगे बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। हम सब में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, ये है होने में गड़बड़ नहीं है, लेकिन इन चीज़ों को भगवान की भक्ति के दौरान लगाना और अपने स्वार्थ को पूरा करना ये बहुत गड़बड़ है। जैसे उदाहरण के लिए कोई भक्त यहाँ आ रहा है, आते टाइम तो बहुत अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो कभी एक ऐसी स्त्री को देखने आ रहा है कि जो बड़ी सुंदर लगती है, वो भी कथा में आती है, मैं तो उसे देखूंगा, समझ रहे हैं। बैठा कहाँ है? भागवत में। लेकिन उसकी इच्छा क्या है कि वो स्त्री भी आई है तो मुझे उसके सानिध्य में अच्छा लग रहा है। तो कामुक होना गड़बड़ नहीं है, हर एक व्यक्ति ही कामुक है, लेकिन आपकी काम भावना को आप यूटिलाइज कहाँ कर रहे हो? भागवती कथा में। क्रोधी होना गड़बड़ नहीं है, लेकिन आप अपने क्रोध को किस में इस्तेमाल करो? जो मेरा भक्तों से मैं झगड़ा करूं, गुस्सा करूं, समझ रहे हैं। तो हमारी जो भक्ति है ना, यहाँ गड़बड़ हो रही है। क्रियाएं तो हम कर रहे हैं, सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठ रहे हैं, और क्या उठेंगे, रात भर नहीं सोएंगे, सो रहे हैं 3-4 घंटा सो रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें बताइए। काम करने में तो हम सब उस्ताद है, लेकिन हमारी जो फीलिंग्स हैं, वो फीलिंग्स, हमारा हृदय जो है सौहार्दपूर्ण नहीं हो पा रहा है, एफेक्शनेट नहीं हो रहा है ना। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भगवान की भक्ति इतनी शक्तिशाली कि चाहे कोई गिरा से गिरा व्यक्ति क्यों ना हो, अगर प्रोसेस को ढंग से फॉलो करेगा तो उसका हृदय शुद्ध होगा। इंद्र, हम एक कथा बोलते हैं दिति और कश्यप की, है ना। दिति के 2 बेटे थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। भगवान ने देवताओं के चक्कर में उनका वध कर दिया, है ना। दिति को बड़ी गुस्सा आई किस पे? इंद्र पे, कि ये इंद्र के, क्योंकि देवताओं के राजा इंद्र हैं, तो बोले इंद्र के चक्कर में जो है मेरे बेटे का वध हुआ।
तो उन्होंने कश्यप मुनि को बहुत प्रसन्नतापूर्वक उनकी सेवा करी, क्योंकि बच्चा कौन देने वाले हैं? कश्यप मुनि। तो कश्यप मुनि की बहुत ही सुंदर, बहुत ही विनम्र भाव से सेवा हुआ करी। तो उस कश्यप मुनि बड़े खुश हुए, बोले क्या चाहिए बताओ दीदी, क्या चाहिए? बोले एक पत्नी अपने पतिव्रता धर्म का पालन करके, पति की सेवा करके जीवन में सब कुछ पा सकती है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो दीदी बोले कि मुझे एक ऐसा बेटा दे जो इंद्र को मार दे। बोले मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो शक्रहार, शक्र मतलब इंद्र को मारने वाला मुझे पुत्र दीजिए। तो कश्यप मुनि बोला ये तो क्या कैसी चीज मांग रही है ना, क्या गलत चीज मांग रही है, तो लेकिन मन में ऐसी भावना कैसे है? फिर क्या बोले कश्यप मुनि की स्त्रियां दिखने में बड़ी सुंदर होती है, सुनने में उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन उनका हृदय जो है वो बिल्कुल वो ब्लेड की धार की तरह होता है। बड़ा अफसोस हो, बोले मैंने क्यों बोल दिया कि इसको मैं दे दूंगा। फिर कश्यप मुनि ने क्या सोचा कि चलो अब मैंने वचन तो दे दिया, मैं उसको पूरा करना पड़ेगा, उसको बेटा ऐसा देना पड़ेगा। तो कश्यप मुनि ने देखा कि इसे मैं वैष्णव बना देता हूँ। क्या बना देता हूँ? इस दिति को मैं भक्त बना देता हूँ। तो बोले ठीक है, एक कंडीशन है, तुम्हें वैसा बच्चा चाहिए, मैं दूंगा ऐसा बच्चा, लेकिन एक कंडीशन 1 साल तक फॉलो करनी पड़ेगी। दिति बोली क्या करना पड़ेगा? बोले सुनो, 1 साल तक ये व्रत शुरू हो रहा है जिसका नाम है पुंसवनम। पयोव्रत नहीं है, पुंसवनम है। पयोव्रत वाला अलग है, वो अदिति ने किया था। बोले पुंसवन व्रत है, इसमें तुम्हें सबसे पहले तो किसी के प्रति हिंसा की बातें नहीं सोचनी पड़ेगी। 1 साल तक किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना होगा, किसी को श्राप नहीं देना होगा, किसी के लिए कोई प्रकार का झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, कोई अपवित्र चीजों को छूना नहीं होगा, अपने नाखून अपने बालों को काटना नहीं है ना। शाम सूर्योदय के टाइम समय पलंग पे लेटे नहीं रहना है, जहाँ पे वेस्टर्न डायरेक्शन है, नॉर्दर्न डायरेक्शन है, वहाँ पे सिराना रख के नहीं सोना है। ये सब चीज़ें करते हैं। शाम को खुले बालों से बाहर नहीं निकलना है। खाने के बाद हाथ मुंह पैर अच्छी तरह धो के ही, साफ करके ही आपको बैठना है। ये सब नियम बता दिए। अब कश्यप उसको तो दिति को तो क्या कहते हैं, बच्चा चाहिए था मारने के लिए। तो बोले ठीक है मैं सब कुछ पालन करूंगी। इंद्र कश्यप ने कहा अगर तुम पालन करोगी तो तुम्हें ऐसा लड़का मिलेगा जो इंद्र को मार देगा, और अगर तुम पालन नहीं कर पाए तो ऐसा लड़का मिलेगा जो इंद्र का दोस्त होगा। अब इंद्र तो योग सिद्धियों में पारंगत थे। इंद्र को पता चल गया कि दिति ने ऐसी इस प्रकार का इसको ये मिला है, तो इंद्र दिति की बहुत अच्छी तरह सेवा करने लग गया। वो क्या ढूंढ रहा था कि कहीं ना कहीं मैं ये ढूंढ लूं कि इसने 1 साल में कोई ढील तो नहीं करी इंद्र को तोड़ने में। तो 1 साल तक आखिर तक वो दिति ने बहुत जोरदार तरीके से व्रत का पालन किया। इंद्र चिंता में आ गए कि अब ऐसा बेटा होगा जो मुझे मार देगा। तो एक टाइम शाम को दिति ने भोजन किया, बड़ी कमजोर हो गई थी तपस्या करते करते। शाम को भोजन किया, भोजन करने के बाद वो भूल गई कि मुझे हाथ मुंह पैर धोने, और वो पलंग पे लेट गई। इंद्र ने कहा ये बिल्कुल सही टाइम है, इसने अपना व्रत तोड़ दिया। सीधा इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं, और जो लड़का संतान थी जो भी थी, उस एक संतान के 7 टुकड़े कर देते हैं। कितने टुकड़े करते हैं? 7 पार्ट्स कर देते हैं। गर्भ को 7 टुकड़ों में कर देते हैं। वो 7 टुकड़े जब होते हैं तो वो क्या बोलते हैं, हे इंद्र हम तो आपके अनुयायी हैं, हम आपको मानने वाले हैं, हम आपके भाई हैं, हमें तो मत मारो। फिर भी इंद्र को समझ दो, वो 7 के फिर 7 टुकड़े और करते हैं। एक टुकड़े के 7 टुकड़े किए, फिर वो 7 टुकड़े को और 7 करते हैं। कितने हो गए? 49। ये 49 बन जाते हैं। ये 49 शरीर अलग अलग हो जाते हैं। हर एक 49 शरीर में एक एक आत्मा प्रवेश कर जाती है, और वो सबके सभी बोलते हैं कि इंद्र हम तो तुम्हारे अनुयायी हैं। तो इंद्र की आंखें खुल जाती हैं, ये तो भक्त बन गए। ये क्या बन गए? ये असुर नहीं, ये तो भगवान के भक्त हैं ये तो। फिर इंद्र उन्हें मारते नहीं है। और यहाँ पे जैसे ही वो बाहर निकलते हैं तो ये सब बात दिति देखती है। ये 49 बच्चे मेरे गर्भ से निकले और इंद्र के साथ निकले हैं, और इनमें तो इतना सूर्य जैसा तेज है। तो दिति समझ जाती कि तो बिल्कुल देवता जैसे बन गए। तो यहाँ दिति वैष्णव व्रत को करते करते ये भी शुद्ध हो गई थी। तो अपने आप ही बोली दिति कि देखो इंद्र बेटा, मैं तो बेटा ही हो गया, भतीजा हो गया ना, इसीलिए मौसी का लड़का, बहन का लड़का हो गया। बोले बेटा देखो मैंने ये व्रत किया था तुम्हें मारने के लिए, कि 12 के 12 आदित्यों को मार दूं मैं। मेरा हृदय कितना गंदा था। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं कि जब कोई भक्ति करता है वो अपने हृदय की बातें खोलने लग जाता है। तो यहाँ पे दिति ने अपनी बात खोली, वहाँ पे इंद्र भी बोल पड़े, देखिए हे मौसी मैं आपके घर में प्रवेश किया क्योंकि मुझे भी डर था मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैंने भी आपको बच्चों को मारा, तो मेरी भी गलती हो गई। तो दोनों
दोनों अपनी अपनी गलती को मानते हैं, दोनों बड़े खुश होते हैं और फिर इंद्र वो 49 अपने भाइयों को लेके स्वर्ग लोग चले जाते हैं। सबके सब देवता, मरुत मतलब पवन के देवता, सबके सब देवता बन जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं कि भगवान विष्णु के संपर्क में आने से कोई गंदे से गंदे हृदय वाला व्यक्ति भी शुद्ध हो जाता है। तो चाहे हम कोई भी भावनाओं से आए, फिर हमारा पॉइंट क्या है कि हमारी जो प्रोसेस है उसको हम ढंग से फॉलो करें। पर्टिकुलरली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर ये है पूरा ये अध्याय है, किस प्रकार से मरुत बनते हैं दिति के बेटे। तो आगे हम तात्पर्य पढ़ रहे हैं। व्यवसायिक व्यक्ता तथा भौतिकता में लिप्त श्रोता ऐसी वार्ताओं से कभी वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते। व्यवसायिक व्यक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं। अब ये देखिए भागवत सप्ताह शुरू कब से हुई? ये सिस्टम अभी से शुरू हुआ है। परीक्षित महाराज जो थे उन्होंने तो 7 दिन कथा क्यों सुनी? क्योंकि उनके पास बचे ही 7 दिन थे। बाकी ये कहीं भी प्रमाण नहीं है कि 7 दिन की कथा करना ये प्रॉपर है, ये कहीं भी नहीं है। ये ट्रेडिशनल सिस्टम है ही नहीं। ट्रेडिशनल सिस्टम क्या है? नित्यम भागवत सेवया। आप रोज भागवत पढ़ो, 7 दिन ही क्यों करो भाई? रोज भागवत पढ़ो। अभी समस्या ये आ रही है, जो हम भागवत का प्रचार करते हैं ज्यादा जो करोगे, हमने तो सुन ली 7 दिन में, भागवत सुनी भी हमने 2 बार सुनी, 3 बार सुनी। तो वो सुनते हैं, वो ऐसा लोग सोचने लगे कि भाई हमने 7 दिन कथा सुन ली मतलब हमने भागवत सुन ली। क्योंकि परीक्षित महाराज ने 7 सुनी थी भाई, उन्होंने 7 दिन सुनी और आप 7 दिन सुनते, में अंतर है ना। आपको तो बीच में चाय और कचौड़ी चाहिए, परीक्षित महाराज को तो ना नींद चाहिए, ना उठना चाहिए, ना चाय चाहिए, ना पानी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो 7 दिन लगातार सुने। समझ रहे बात को? आजकल ज्यादा जितनी भी कथाएं होती है, ज्यादा चाय की स्टॉल रहती है। भूख लगे जाओ, चाय पी लो, जाओ गुटखा के पॉकेट गुटखा खा लो, सुरती खा लो, बैठ जाओ वापस कथा में। ऐसे थोड़ी होती है कथा। तो कह रहे हैं कि ऐसी कथाओं का कोई वास्तविक लाभ नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं व्यवसायिक वक्ता वाचक अपने परिवार के भरण पोषण के लिए भागवत सप्ताह का दिखावा करते हैं और भौतिकता ग्रस्त श्रोता भागवत सप्ताह की इन वार्ताओं को किसी न किसी भौतिक लाभ या धार्मिकता, संपत्ति, इंद्रिय तुष्टि या मोक्ष के लिए सही, सब कारण सही है नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष का कारण के लिए भी अगर हम भागवत सुन रहे हैं तो ये भी बहुत बड़ा धोखा है। अब देखिए कहीं कहीं भागवत कथाओं में ऐसा लिखा रहता है कि अस्पताल को बनाने के लिए कथा करी जा रही है, सुना है कभी? या गौशाला के दान के लिए, गौ माता के गौशाला बनाने के लिए भागवत कथा की जा रही है। तो कथा क्यों कह रहे हैं? वक्ता कथा क्यों बोल रहे हैं? उनका पर्पस क्या है? कृष्ण की प्रीति नहीं है ना। उनके पर्पस क्या है? ये हमें उद्देश्य पूरा करना है, अनाथालय बनाना है, धर्मशाला बनाना है, या हम इनकी स्मृति में ये कार्य कराने के लिए भागवत कथा करा रहे हैं। तो पर्पस गड़बड़ हो गया ना। यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी आप भागवत कथा करो, वो भी गड़बड़ है। इतना हाईएस्ट मोक्ष पर्पस, बहुत हाईएस्ट पर्पस है। और पुनर्भव मुक्ति प्राप्त करने के लिए भी अगर आप भागवत कथा सुन रहे हो तो आपको जो लाभ मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। क्योंकि एकमात्र लाभ क्या है? भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रीति हो, उनकी प्रीति के लिए ही मैं भागवत कथा सुन रहा हूँ। यही पर्पस होना चाहिए भागवत कथा सुनने का। अगर आपका पर्पस अच्छा है सुनने का, लेकिन अगर वक्ता सही नहीं है तो भगवान आपको अच्छा वक्ता देंगे। समझ रहे हो बात को? व्यक्ति खुद श्रद्धालु है, खुद का पर्पस शुद्ध है, लेकिन वक्ता गड़बड़ है तो भी भगवान आप पे कृपा करेंगे। लेकिन अगर हमारा पर्पस ही गड़बड़ होगा और वक्ता भी गड़बड़ होगा तो फिर कृपा नहीं मिलेगी। मुझे बहुत सालों पहले याद है, बहुत सालों की याद है, जब कारगिल युद्ध हुआ था। कब हुआ था कारगिल युद्ध? 1998 में हुआ था शायद कारगिल युद्ध। तो एक मराठा रोड पे कतारगाह में एक कथा हुई थी मुरारी बापू की, और उस कथा के ऊपर लिखा था कि कारगिल युद्ध में शहीद हुए वक्तों के शहीद हुए यहीं कहीं हुई थी, हाँ, सैनिकों के उनको मतलब उसके लिए डोनेशन कम, उसके लिए फंड्स के लिए हम ये कथा कर रहे हैं। बताइए, अब उस टाइम हम तो बहुत साल पुरानी बात है, भक्ति में भी नहीं है तो हम ये सब चीज़ें नहीं समझते, लेकिन अब याद आ रहा है कि कैसे गड़बड़ियाँ हो रही है ऐसे कथा में। हैं? हाँ बराबर, आप गए थे वहाँ पे? हाँ, तो हम लोगों को आइडिया नहीं था भाई, सभी जाते हैं और मुरारी बाबू का तो
फेमस है वो तो कथा में उनका तो, लेकिन अंदर क्वालिटी अब हमें पता चले भी क्या क्या गड़बड़ियां हो रही है कथाओं में, कैसे सब चक्कर चल रहा है। भागवत की ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती। विशुद्धतम उदाहरण के बारे में बता रहे हैं। ऐसी वार्ताएं करें यदि क्या है, ये प्रकृति के 3 गुणों के अंदर ही मानी जाएगी, विशुद्ध नहीं मानी जाएगी। लिखा है ना, साफ लिखा है। अगर कथा ऐसा, वाचक ऐसा हो और श्रोता ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसी वार्ताएं भौतिक गुणों के कलमश से शुद्ध नहीं रहती। मतलब इन वार्ताओं में क्या होता है, भौतिक गुणों का कलमश रहता है, विशुद्धतम नहीं है कथाएं। विशुद्धतम कब होगी, जब वो 3 कंडीशन फुलफिल होगी तो होगी ना। सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति से कथा सुन रहे हो जिसका प्रॉपर कंडक्ट नहीं है, जिसकी प्रॉपर आचरण नहीं है, जिसकी प्रॉपर भाव नहीं है, जो शुद्ध भक्ति के साधना नहीं कर रहा है, तो ऐसी कथा क्या करेगी, आपको छिपकली ने जैसे दूध में मुंह डाल दिया तो वो छिपकली या सांप, आपको सांप का दूध पी लो तो आपका वो कथा जहरी हो जाएगी। तो भी लोग कथा सुन के भी भगवान से दूर क्यों जा रहे हैं? लोग कथा सुनते हैं और ज्यादा भोग विलास में लग रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? वो कथाएं क्या हो गई, वो जहरी हो गई। वो कृष्ण कथा जहर हो जाती है। अगर ऐसे व्यक्ति से सुनते हैं तो क्या मिलती है हमें जहर मिल रहा है। यद्यपि कृष्ण कथा अमृत है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, जहर मिल रहा है। ये स्पष्ट सनातन गोस्वामी बोलते हैं, अवैष्णव मुखोद्गीर्णम पूतम हरिकथा अमृतम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किससे सुन रहे हैं। लेकिन नैमिषारण्य के मुनियों तथा शील सूत गोस्वामी के मध्य चल रही वार्ताएं दिव्य स्तर पर थी। इनमें भौतिक लाभ का कोई उद्देश्य नहीं था। ऐसी वार्ताओं में श्रोता तथा वक्ता दोनों को असीम दिव्य आनंद की प्राप्ति होती है। तो हम भक्ति करेंगे और अगर हमें दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, इसका मतलब समझिए कि हम कोई ना कोई इन चीज़ों से हम लोग दूषित हैं, या हमें सुख नहीं मिल रहा है, या हमें और भक्ति करने का मन नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब कोई ना कोई, जो भी हमने अभी चर्चा करी उसमें हम कोई ना कोई कलमश से हम ग्रस्त हैं। हमारी भावनाएं शुद्ध नहीं है ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये बहुत ही गहरा प्रोसेस है। ये तो हमें खुद के हृदय में झांकना पड़ेगा कि हम किस हद तक प्रगति कर रहे हैं या गिर रहे हैं, हमारे अटैचमेंट बढ़ रहे हैं या हमारा डिटैचमेंट बढ़ रहा है। अतएव ऐसी वार्ताओं को हजारों वर्षों तक चालू रख सकते हैं। क्या कह रहे हैं, हजारों वर्षों तक ऐसी वार्ताएं सुनेंगे। अब तो भागवत सप्ताह केवल 7 दिनों तक रखा जाता है और आगे कह रहे हैं खेल खत्म होने के, और खेल खत्म करने के बाद श्रोता तथा वक्ता दोनों पहले की तरह भौतिक कार्यों में लगे। खेल खत्म हो गया भाई, बोला खेल, तमाशा खत्म, पैसा हजम, है ना, ये हो गया, तमाशा हो गया आजकल। वो अपने काम धंधे पे लगे, अपने काम धंधे पे लगे। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि वक्ता भागवत प्रधान नहीं है और श्रोता भी श्रुशताम नहीं है, जैसा कि ऊपर। तो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही है, ना तो वक्ता में वो लक्षण है ना श्रोता में ऐसे लक्षण है। तो जो कथा का लाभ मिलना चाहिए नहीं हो रहा है और वो एक तमाशा बन के रह गया है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जी की हम लोग कहीं ऐसी गलती तो नहीं कर रहे हैं जो इस श्लोक में हमने सुनी है। हमारा कुछ पर्पस तो नहीं गड़बड़ हो रहा है। क्या कह रहे हैं, ऐसा स्पीकर न मिलता हो, कौन सा स्पीकर, ऐसे स्पीकर न होगा एरिया में, नहीं होगा अगर प्रभुपाद जी और गुरु महाराज की कथा को। हाँ, प्रभुपाद जी के टाइम पे क्या होता, वृंदावन में कुछ भक्त ऐसे थे प्रभुपाद के शिष्य जो बाहर जाते थे मंदिर के बाहर कुछ सुनने, क्योंकि वृंदावन में कथाकारों की तो लाइन लगी रहती। तो 1976 की बात है। तो कुछ शिष्य बाहर जाके सुनने लगे, बड़े बड़े कथाकार रहते वृंदावन में। तो प्रभुपाद ने डांट दिया, बोले नो, यू शुड हियर इन आवर प्रीमाइसेस ओनली, डोंट गो आउटसाइड टू हियर। तो प्रभुपाद जानकर काफी मिश्रण चलता है भारत में, काफी मिश्रण है, मायावाद का, अद्वैतवाद का, अलग अलग देवताओं की पूजा को भगवान की पूजा को एक मानना, बहुत सारा गड़बड़ चल रही है। फिर प्रभुपाद ने बोला कि तुम यही सुनो और आगे नहीं मत जाओ। क्या चल रहा है, सब जगह सब चीज चल रही है, मिक्सअप सब, देव देवता भगवान है, कोई भी चीज का वो भी कभी ना कभी भक्ति में आएगा। अगर उनका पर्पस ही सही नहीं है तो कैसे आएंगे मंदिर में? तो हम भी तो सुनते थे, आप सुनते थे, वो सुनना अलग बात हो गई।
हमारे हृदय में एक भावना होनी चाहिए कि हमें भक्ति अच्छी तरह करनी है। ये भावना तो हमारे हृदय में होनी ही चाहिए, नहीं तो आप चाहे कितना ही आपको भगवान का संग भी मिल जाए तो भी आप छोड़ दोगे। चैतन्य चैतन्य में वर्णन है, चैतन्य महाप्रभु के कौन थे, उनके खुद के सर्वेंट थे काला कृष्ण दास, और चैतन्य महाप्रभु के साथ पूरे टाइम रहते थे, फिर भी वो एक क्या कहते हैं, एक ढोंगियों के चक्कर में पड़ के उनके पास चले जाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान का संग छोड़ के ये स्त्रियों के चक्कर में कोई उनका अलग कोई ढोंगी सन्यासी का कैंप था उसमें चले जाते हैं। तो माया इतनी प्रबल है कि आप भगवान के साथ में तो भी आप माया आपको ले जाएगी। आप समझ रहे हैं? तो हमारा क्या अंदर की हमारी भावनाएं, हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं, हमें अपना रोल अदा करना है, भगवान अपना काम करेंगे, है ना। गुरु कृपा ही केवलम, ये सेंटेंस सही है, लेकिन हमें अपना रोल भी अदा करना पड़ेगा। खाली गुरु की कृपा पे तो हम काम नहीं कर सकते हैं, है ना। हमें अपना भाग भी खेलना पड़ेगा, तो ही तो कृपा मिलेगी। तो पॉइंट ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ भी करते थे पहले, लेकिन हमारे हृदय में कुछ ना कुछ भक्ति के कुछ ना कुछ पॉइंट वो होंगी, बूंदें होंगी शुद्ध भक्ति के, कहीं ना कहीं पॉइंट होंगे। इसलिए हमें प्रभुपाद जी का संपर्क मिला है, इसलिए हमें शुद्ध भक्तों का आश्रय मिला है। तो कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ ऐसे होगा, तो वो सोचना चाहिए। चाहे हम कुछ भी पहले करते थे, लेकिन भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हम सही जगह आ गए। हरे कृष्ण। गायों के लिए मतलब भक्ता अंतर है, और गायों के लिए मतलब माता जी देखिए, भागवत कथा करने का उद्देश्य एकमात्र भगवान की प्रीति, कथाओं के प्रति और ज्यादा अटैचमेंट यही होना चाहिए, और कोई पर्पस होना ही नहीं चाहिए। गौ माता की सेवा करना सबका धर्म है, लेकिन गायों के पर्पस के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे, गायों की धर्मशाला के लिए तो एक आपका पर्पस अलग हो गया, आपका उद्देश्य भगवान की प्रीति से अलग हो गया। यद्यपि गौ माता भगवान को प्रिय है, लेकिन भागवत करने का जो पर्पस होना चाहिए वो एकमात्र भगवान की कथाओं की प्रति अटैचमेंट, उनकी प्रीति, और कोई दूसरा पर्पस नहीं होना चाहिए। ये पर्पस है। आप देखिए भागवत कितने लोगों के बीच में चली है, विदुर जी के बीच में चली, मैत्री के बीच में, सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज के बीच में, युधिष्ठिर नारद के बीच में, नंद नारायण ऋषि के बीच में चली, शिव जी पार्वती जी के बीच में चली। कहीं भी इनका पर्पस कोई ऐसा नहीं था कि हमें कुछ और चीज को फुलफिलमेंट करना है। गौशाला बनाना अच्छी बात है, आप गौशाला के लिए अलग से दान धर्मादा इकट्ठा करो, उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन भागवत कथा करना है गौशाला के लिए, मतलब आप भागवत कथा को यूज कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो भावना सही नहीं है। गौ माता की सेवा तो हमें करनी है, भगवान के धाम जाके भी गौ माता की सेवा करेंगे, लेकिन जीवन का उद्देश्य प्रेमा पुम अर्थो महान, भगवान की शुद्ध प्रेम प्राप्त करना जीवन का उद्देश्य है। गौ माता की सेवा करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, वो हमारा नेसेसरी अंग है। आप पॉइंट समझिए बात को, इसको प्रॉपर्ली समझिए। दूसरी बात, अगर हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं हमारे गुरु की आज्ञा से, तो वो बन जाती है भक्ति का अंग, और अगर हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं भगवान की भक्ति से रहित होके, तो वो एक बन जाता है पुण्य, तो वो फिर भक्ति का अंग नहीं रहता, वो पुण्य होता है। फिर आपको खूब खूब सुख सुविधा जगत में जो चीज मिलेगा गौ माता की कृपा से। लेकिन गौ माता को अगर भक्ति का अंग बनाना है, तो हम अपने पूर्व आचार्यों की कृपा से, उनके मार्गदर्शन से, कि भाई आप बोलेंगे, अगर महाराज बोलते, गुरु बोलते हैं आप गौ माता की सेवा करो, गुरु के कहने से हम गौ माता की सेवा करते हैं, तो भक्ति का अंग बनता है। और अगर हम स्वतंत्र रूप से गौ माता की सेवा करते हैं, जिसमें हमारा भक्ति का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो फिर एक वो इंडिपेंडेंट पुण्य बन जाता है। जैसे पांचवा पोल संस्था है सूरत में, बहुत बड़ी संस्था है, और ये कोई सनातन धर्मी व्यक्ति नहीं चला रहा है। कौन चला रहा है पता है आपको? ये सरकार की नहीं है, ये जेएनयू का ट्रस्ट है, ये जेएनयू का ट्रस्ट है। तो उनमें तो कोई भक्ति की भावना तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा गाय का केयर कर रहे हैं, गाय का ध्यान रखते हैं, उनको पुण्य बहुत वो गैदर कर रहे हैं। अपने लोगों ने जैसे गौदान का गौदान करना चाहिए, तो गौदान करना है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन हमारा पर्पस क्या होना चाहिए? भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं। हमारा पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हम कोई अपने पुण्य प्राप्त करें। भक्तों का एकमात्र, देखिए भक्त चाहे भगवान के धाम में प्रवेश करता है, यात्रा में जाता है, अपनी डेली एक्टिविटीज कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका एकमात्र पर्पस होना चाहिए कृष्णार्थ या कई चेष्टा।
हमारे सब कुछ चेष्टाओं का एकमात्र परम जो वो है, क्या कहते हैं, लक्ष्य साध्य है, परम साध्य है, परम क्या कहते हैं, सेवियर भगवान है, हमारा पर्पस भगवान है। ऐसे समझ। आज